एक राजा था और पुराने जमाने में एक राजा ने घोषणा कर दी कि मैं अब संन्यास लूंगा, मेरे पुत्र कोई नहीं है, कल सुबह प्रातः काल जो भी पहला इस शहर में प्रवेश करेगा उसको मैं राज्य गद्दी सौंप दूंगा। ऐसा कभी कभी पहले लोग मन में चिंतन करते थे, आज भी करते हैं। शिष्य कहते हैं कि नया साल गुरुदेव के साथ मनाएंगे, यह बहुत अच्छा घी है, असली घी है, यह गुरुदेव को खिलाऊंगा, यह उनकी भावना होती है। अब गुरुदेव खाएं नहीं खाएं, मगर उनकी भावना यह रहती है। वो राजा बन गया, बिल्कुल एक फटे हाल, सूखा हुआ शरीर, हड्डियां निकली हुई, कपड़े फटे हुए, धोती फटी हुई, बिखरे हुए बाल, और वह पहली बार कहीं से आ रहा था और शहर में घुसा। राजा ने मुनादी करवा रखी थी कि जो भी घुसे, गेट, क्योंकि पहले बड़े शहर देखे होंगे आपने, तो गेट होते थे, उन गेट के बंद करते ही पूरा शहर अंदर बंद हो जाता था, क्योंकि शत्रुओं का आक्रमण होता था। ये मैं आज से 1000 साल पहले की घटना सुना रहा हूं। उसको पकड़ के राजा के सामने लाए, राजा ने उसको राज्य गद्दी पर बिठा दिया, राज तिलक कर दिया कि तुम आज राजा हो और आज से तुम इस राज्य को संभालोगे। नौकरों ने उनका स्नान करवाया, सुगंध तेल लगवाया, इत्र लगवाया, और वह राजा अपना में सन्यासी बनकर के जंगल में चला गया जो राज्य गद्दी पर था। महारानियों के लिए अलग महल बनवा दिया। एक अच्छी राजकुमारी थी, उसके साथ, अपनी लड़की के साथ उस फकीर का, उस व्यक्ति का, उस निर्धन व्यक्ति का शादी कर दी। महल बहुत बड़ा था, महल के सारे दरवाजे, सारे ताले लगे होते थे। एक चाबी सेनापति के पास होती थी, एक मंत्री के पास होती थी, 5-7 चाबियां महारानी के पास होती थी जो जिसके साथ शादी की थी। मतलब एक चाबी हमेशा अपने पास लटकाए रखता था, इतनी बड़ी चाबी, और लटकाए रखता था। और हफ्ते में एक बार जाता, उस कमरे के अंदर जाता, 10 बाई 10 का कमरा था, और अंदर से दरवाजा बंद कर लेता और आधा घंटा उसके अंदर बैठा रहता, और फिर बाहर निकलता, फिर ताला लगा देता, फिर उसके ऊपर दूसरा ताला लगाता, फिर अंदर तीसरा ताला लगाता, फिर चाबी अंदर लटका देता। सेनापति ने कहा कि इसमें क्या है, हीरे जवाहरात तोश खाना है, वह तो खजांची के पास चाबी है जिसका हिसाब रहता है। सेना की सारी चाबियां मेरे पास में है। उत्तम कोटि के जो कार्य हैं, सोने की गिन्नियां हैं, बस मंत्री के पास में है। जो बहुमूल्य सामग्री है उनकी चाबियां महारानी के पास में। ये एक चाबी अपने पास लटका रखा था, क्या चीज क्या है, और हर हफ्ते जाता है अंदर घूम करके देख के आता है क्या ये। मंत्री ने पूछा कि महाराज इस कमरे में क्या है। उसने कहा कि इसका जवाब तुम्हें मैं नहीं दूंगा, दे भी नहीं सकता, आइंदा से पूछना भी मत। अब उसको और कुतूहल हुआ, ऐसा क्या है, पूछना ही मत। और 10 बाई 10 कमरे में आ क्या सकता है, इससे ज्यादा हीरे जवाहरात तो तोश खाने में, खजाने में है, इससे ज्यादा माणिक्य मोती तो खजाने में है, अरबों रुपए की गिन्नियां तो वहां है। फिर इस कमरे में ऐसा क्या चीज है, क्यों ये ताला चाबी लटका रखता है। सेनापति ने कहा कि महाराज सब दरबारियों में और उच्च कोटि के श्रीमंत वर्गों में बड़ा कौतूहल हो रहा है कि आप हर हफ्ते जाते हैं और ताला लगा करके वापस आ जाते हैं और अंदर 15-20 मिनट रहते हैं, और जिस कपड़ों में जाते हैं उसी कपड़ों में वापस आ जाते हैं। न कपड़े ड्रेस चेंज करते हैं, न कोई मुंह धोते हैं, न कोई केस संवारते हैं। जैसे जाते हैं मुकुट पहने वैसे मुकुट पहन के बाहर आ जाते हैं, और बताते नहीं। आप मुझे बताएं तो सही अंदर क्या है। उनका सेनापति ये लास्ट बात सुना दिया, अंतिम बार तुम्हें मैं सेनापति पद से मुक्त कर दूंगा ये तुमने ये पूछा कि इसके अंदर क्या है। ये तो एक अजीब सा राजा है, अंदर क्या है कुछ पता ही नहीं। आखिर सब लोग महारानी के पास गए कि तुम कुछ प्रेस करो, कुछ दबाव डालो, कुछ कहो। राजा लोग बताए से इसमें अंदर है क्या, एकदम से कुछ तो पता पड़े, जरूर कोई बहुत बड़ा खजाना होगा, बहुत बड़ी चीज होगी। पर ऊंचे से ऊंचा हीरा तो जो
कम से कम 50 करोड़ का 50 कैरेट का हीरा तो तोश खाने में, बहुत बड़े बड़े माणिक के हार तोश खाने में, अरबों अरबों रुपए के खजाने सोने की गिन्नियां तोश खाने में पड़ी हैं, जिनका हिसाब खजांची के पास है। इसमें ऐसी क्या चीज है? मान का चिंता मत करो, मैं मालूम करती। मारे ने कहा कि एक ने खाना खिला रही थी, पंखा जल रही थी, कि आपसे एक सवाल पूछूं, आप मेरे पति हैं, उस कमरे में आप जाते हैं 20-25 मिनट के लिए, वापस बाहर आ जाते हैं और अंदर से भी दरवाजे बंद कर लेते हैं, बाहर आके 3-3 ताले लगाते हैं 2-2 किलो के, और चाबी 24 घंटे रात को सोते समय भी लटकाए रखते हैं, स्नान करते समय भी लटकाए रखते हैं। क्या है उसमें? उनका महारानी कोई ऐसी चीज है मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तो क्या है, आप क्या नहीं बता सकते? मुझे सब कुछ मालूम है, क्योंकि मैं राजा की पुत्री रही हूं। उनकी तुम रही होगी, मगर जो नहीं बता सकता नहीं बता सकता। 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, हर हफ्ते पूछा, कभी श्रृंगार करके पूछा, कभी गुस्सा करके पूछा, जो स्त्रियां जिस ढंग से भी पति से बात उगलवा सकती हैं वैसे कोशिश करके पूछा। पति भी पक्का जिद्दी की नहीं बताना तो नहीं बताना। अब वो तिरिया अठ और बाल अठ तो प्रसिद्ध हैं, उनको तो कोई भगवान भी पार पा नहीं सकता। अगर नारी अठ कर ले तो आदमी करेगा क्या? और कोई बालक हट कर ले। अकबर ने एक बार पूछा कि बीरबल हट कौन से प्रसिद्ध हैं? कि महाराज 4 हट प्रसिद्ध है, बाल हट, तिरिया हट, राजा हट और सन्यासी हट। सन्यासी जो चाहेगा वही करेगा, दुनिया की परवाह नहीं करेगा। राजा जो चाहे वह करेगा, छोड़ेगा ही नहीं। इस लड़की से शादी करना है, उस लड़की से शादी कर लेगा, युद्ध करना है कर लेगा। और तिरिया हट और बाल हट। तो बाल हट क्या होता है? तिरिया हट तो हो सकती है, कल एक बालक को लाओ, कैसा हट कर सकता है? मैं हट खत्म कर दूंगा, जो मांगेगा वो दे दूंगा। वो क्या, फूल, ये ले फूल ले, सोना, ये सोना ले ले, हीरों का हार, ये हीरों का हार ले ले, मिठाई, ये मिठाई ले ले, जो मैं कल ले आऊंगा। दूसरे दिन एक बालक को लेके आया अकबर के सामने। आप आवाज नहीं करें कृपया, थोड़ा शांत रखें, और मां को दे दें तो वो शांत हो जाएगा। इसी को बाल हट कहते हैं। अकबर के दरबार में लिया उस बालक को, 5-6 साल का बालक। बीरबल ये बालक है? तो कहा महाराज। उसने पूछा, बोल भाई तुम क्या चाहेगा? मैं मिठाई। चलो ये मिठाई ले। मैं हीरे पहनूंगा, ले हीरा ले ले। मैं अच्छे कपड़े पहनूंगा, ले अच्छे कपड़े पहन ले। मैं दूध पीऊंगा, ये दूध पी ले। मैं खिलौने लूंगा, 2 टोकरी खिलौने दे दिए, खिलौने ले ले। एक खाली बोतल लूंगा, ये खाली बोतल ले ले। मैं हाथी लूंगा, ये हाथी मंगा के दरबार में खड़ा कर दिया, हाथी ले ले। आप इस हाथी को इस बोतल में डालिए। अब उसने कहा हाथी बोतल में क्या सकना है? हाथी को बोतल में डालिए। उसने कहा हाथी बोतल में नहीं जा सकता है, हाथी में बोतल डालिए। अब वो बीरबल अकबर बहुत समझाता रहा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता। उसने कहा नहीं, इस हाथी को बोतल में डालिए, और रोने लगा, चिल्लाने लगा, चीखने लगा, बस हाथी को बोतल में डालिए डालिए। बीरबल ने कहा महाराज उस बाल हट तो बाल हट है, आप इसको दूर नहीं कर सकते। अब ना आप हाथी को डाल सकते हैं, ना इसका रोना बंद कर सकते हैं, बस। अब ये बाल हट है, बाल हट है। वो तिरिया बहुत ज्यादा हट करने लगी, उसकी पत्नी। तो रोज जब झिकझिकबाजी होने लगी तो उसने कहा चलो मैं हाथ में दिखा देता हूं। सेनापति को लिया, मंत्री को लिया, 1-2 श्रीमंत वर्गों को लिया, रानी को लिया, और खुद गया। और जाकर के उसने दरवाजा एक ताला खोला, दूसरा ताला खोला, तीसरा ताला खोला। लोगों ने कौतूहल से सेनापति, मंत्री, महारानी और श्रीमंत वर्ग का मतलब उच्च कोटि के जो नगर श्रेष्ठ थे 5-7, वो सोचा कि क्या है आज, कुछ अद्भुत देखने को मिलेगा। कमरा खोला तो कमरा खाली था। एक खूंटी पर फटी हुई धोती लटकी हुई थी, एक खूंटी पर फटा हुआ कुर्ता लटका हुआ था, और कुछ था ही नहीं, बस। उसने घूम के देखा कि इसमें तो कुछ है ही नहीं। उसका महाराज ये कुछ है ही नहीं।
इसके लिए आपने 3-3 ताले काहे के लगाए थे? उसने कहा मैं ताले इसलिए लगाए थे कि मैं थोड़ा सा भी जब घमंड आता है तो इस कमरे में आ जाता हूं 20 मिनट के लिए और ये एहसास करता हूं तू इस जगह खड़ा था, ये पहने हुए आया था, आज सिंहासन पर बैठा है, वापस इस जगह पर जा सकता है, इसलिए घमंड करने से कोई फायदा नहीं होगा, ये ध्यान रखना। और मैं भी उस पलंग के नीचे चादर पर इसलिए सोता हूं कि मैं ब्राह्मण का बेटा था, जमीन पे सोया था, मुझे अहंकार करना ही नहीं है, मुझे इस चादर पर ज्यादा गहरी नींद आनी चाहिए, पलंग है, लोगों ने पलंग दे दिया तो दे दिया, इसी दृष्टि से। नौकर जरूर, वो सेवक खाना बनाने वाला जरूर 4-5 सब्जियां बनाता है, मैं उनमें से एक सब्जी चुनता हूं, आप पूछ रहे उनको, आप आके देख लें, एक सब्जी से 4-5-6 रोटी जो खाता हूं वह भी बिना घी लगी हुई। ऐसा नहीं कोई मुझे कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है कि नहीं, मैं अभी भी आधा किलो घी पचा सकता हूं, मगर उससे फिर होगा क्या? फिर मैं और लंबा चौड़ा हो जाऊंगा, थोड़ा लाल सुर्ख हो जाऊंगा, दूसरे गुरुओं की तरह बन जाऊंगा, एकदम से चांदी के सोने पर बैठा हुआ एकदम महान। ऐसा मैं बनना चाहता भी नहीं। मैं चाहता हूं कि आपके बीच में और मेरे बीच में कुछ बड़प्पन का डिफरेंस नहीं रहे, अपनत्व तो नहीं रहे।